अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस पीसीए। ये अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम होता है। ये ज़्यादातर डायमेंशनलिटी रिड्यूस करने के काम आता है। जो पीसीए हम इसको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। सबसे पहले आपको ये बताता हूँ कि पीसीए होता क्या है। पहले जिस तरह मैंने आपको बताया, ये अनसुपरवाइज्ड लर्निंग टेक्निक है। ये हम यूज़ करते हैं डायमेंशनलिटी को रिड्यूस करने के लिए। मिसाल के तौर पर एक हमारे पास 100 फीचर्स हैं, उनमें से हम 95 या 90 फीचर्स निकालेंगे ताकि हमारा जो डाटा है वो कम्प्लेक्स है, वो कम से कम हो जाए। ये डाटा को विजुअलाइजेशन मतलब 2D 3D के अंदर से जो शेडो है वो निकालता है। ये नॉइस रिमूव करता है, जैसे लेस इंपॉर्टेंट डाटा को निकाल देता है, और इम्पोर्टेंट फीचर्स को निकालने में बहुत मदद करता है। रियल टाइम रियल टाइम वर्ड में हम इसे इमेज कंप्रेशन के तौर पर यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास 1000 बाय 1000 का पिक्सल है, तो ये 10 लाख डायमेंशन बनती है। पीसीए इसमें से 100 डायमेंशन को रिमूव कर देता है और 95% में हमें एक बेहतरीन इंफॉर्मेशन निकाल के दे देता है, जो हमारे लिए मोर एफिशिएंट इंफॉर्मेशन होती है। अच्छा, इसको यूज़ करने के लिए पीसीए की जो डायरेक्शन निकालते हैं वो हम कोवेरियंस मैट्रिक्स से निकालते हैं और आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन के थ्रू निकालते हैं। कोवेरियंस का भी एक फुल मेथड है, वो भी इंशाल्लाह आपको इंशाल्लाह आपको वो भी प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। अच्छा, पीसीए को इस्तेमाल करने के क्या तरीके हैं। सबसे पहले हम डाटा को मीन या स्टैंडर्ड डेविएशन में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको कोवेरियंस मैट्रिक के साथ उसको रिलेट करते हैं। अगर कोवेरियंस मैट्रिक्स उसका बेहतर आ जाए, फिर उसके हमने आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स हम निकालते हैं। फिर आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर को मतलब ऊपर से नीचे मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में हम उसको अरेंज करते हैं, और उनमें से हम कोई सा एक आइगन वेक्टर को निकाल देते हैं। और जब हम इस सब को निकाल देते हैं तो फिर हम इस पे पीसीए अप्लाई करते हैं, और ये हमारा जो है काम हमारा इम्प्लीमेंट हो जाता है। इसका हम कोड देखते हैं। सबसे पहले नमपाई और पांडास हमने इंपोर्ट कर ली, जिस तरह आप सबको पता है। मैटप्लोट्लिब हमने विजुअलाइजेशन के लिए इंपोर्ट की, और साइकिट से पीसीए को हमने इंपोर्ट कर दिया। मैंने बताया सबसे पहले हम स्टैंडर्डाइज स्केल को करते हैं, मतलब मीन मीडियन मोड या 0 1 की फॉर्म में हम इसको करते हैं, लोड करते हैं। इसमें आइरिस का डाटा सेट है। देखिए, आइरिस के डाटा सेट में हमने स्टैंडर्ड स्केल के थ्रू इसको स्टैंडर्डाइज किया। स्टैंडर्ड करके हमने इस पर पीसीए अप्लाई कर दिया। जब हमने पीसीए अप्लाई कर दिया तो ये हमारा जो डाटा सेट है वो हमारा तैयार हो गया है प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस के लिए, और इसके थ्रू हमें ये बेहतर आउटपुट दे देगा। अच्छा, जिस तरह मैंने आपको बताया, आइगन वैल्यूज को हम ऊपर से नीचे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। देखें, पीसीए 1 अप्लाई किया तो देखें उसने उसमें से इंपॉर्टेंट फीचर्स निकाले। जिस तरह हम पीसीए बढ़ाते जाएंगे, वो फीचर्स को कम करता जाएगा और हमारे डाटा को मज़ीद इंपॉर्टेंट डाटा में कन्वर्ट करता जाएगा। मिसाल के तौर पर जैसे हमारे पास एक हमने जैसे आइरिस का डाटा सेट है। आइरिस के डाटा सेट में आपको मैं एक बात बताता हूँ कि आइरिस का जो डाटा सेट है उसके अंदर हमने जो पीसी अप्लाई किया, उसने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमने निकाल दी कि स्टोसा, वर्सी कलर और वर्जीनिका, ये 3 इंपॉर्टेंट हैं जिसके थ्रू हम अपने सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल विड्थ को हम आइडेंटिफाई करते हैं। जिस तरह हम पीसीए 1 अप्लाई करेंगे तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकलती जाएगी, जैसे पीसीए 2 अप्लाई करते रहेंगे, इतना हमारा पूरा डाटा सेट में से सिर्फ हमें इंपॉर्टेंट जो है फीचर्स वो निकाल के दिए जाएंगे। ये जैसे 3D विजुअलाइजेशन भी है आइरिस डाटा सेट की। उसके बाद जिस तरह हमारे पास फीचर्स जितने इंपॉर्टेंट हमारे पास आते रहेंगे, उसको वो खुद ब खुद अलग करता रहेगा, और उसको हमने ये प्लॉट भी कर दिया। जैसे हमारे पास ये हमें बता रहा है जो सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ और पेटल विड्थ को उसने डिवाइड कर दिया है सिटोसा, वर्सिका और वर्जीनिया, मतलब इसके जो जो इसके फीचर्स हैं उसकी बेसिस पे। अच्छा, हमारे पास मिसाल के तौर पर एक 4D डाटा सेट है और हमने उसे 2D में कन्वर्ट करना है, तो हम उसके लिए पीसीए एनालिसिस करते हैं। मिसाल के हमारे पास 4 फीचर्स हैं, जिस तरह मैंने आपको ऊपर भी दिखाया, सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल विड्थ। और फीचर हैं, हमने इसे 3 क्लासों में डिवाइड कर दिया है, जैसे स्ट्रोसा, वर्सिकलर और वर्जीनिका। इसमें से इन चारों के बेस पे मतलब सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ के बेस पे वो उसको खुद ब खुद आइडेंटिफाई कर देगा
कि कौन सा किस क्लास में आता है और वो उसको उस क्लास में रख देगा। क्योंकि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग जो होती है वो लो लेवल डाटा के ऊपर काम करता है। ये पहले पैटर्न्स बनाता है और पैटर्न से ये हमें रिजल्ट देता है। इस तरह अब ये ज़्यादातर यूज़ होता है जैसे रियल वर्ल्ड में कस्टमर सेगमेंटेशन के लिए हम ज़्यादातर इसे वहाँ भी यूज़ करते हैं। सारे इसके फीचर्स देख के इंपॉर्टेंट फीचर्स को निकालते हैं। बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इमेज कंप्रेशन और फेस रिकॉग्निशन में। यहाँ तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि ये इमेज के साइज को कम करता है और नॉइसी डाटा को निकालता है। उसके अलावा फाइनेंशियल पोर्टफोलियो एनालिसिस के लिए भी ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और टैक्स एनालिसिस एंड डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये आपके सामने जिस तरह कोड भी आ रहा है, हम इसको करते किस तरह है की पैरामीटर एंड ट्यूनिंग। पहले हम एन कंपोनेटर जो है एन कंपोनेंट्स हैं उन्हें देख लेते हैं, उसमें से एक्सट्रैक्ट करते हैं जो इम्पोर्टेंट हो और उसके थ्रू हम अपना जो है एल्गोरिथम को ट्रेन करते हैं और उसके ऊपर हम अप्लाई कर देते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या है? ये जो रिड्यूस करता है कंप्यूटेशनल मतलब जो हमारा सिस्टम है वो फास्ट रिकॉग्नाइज कर लेगा इम्पोर्टेंट फीचर्स के थ्रू और जो नॉइसी डाटा है उसको निकाल देता है। और विजुअलाइजेशन ऑफ हाई डायमेंशनल डाटा मतलब डाटा को बहुत अच्छे तरीके से समझा देता है। 3D 2D को एक वो बहुत अच्छे प्रॉपर वे में समझा देता है और डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन को बहुत ईजी कर लेता है। लेकिन इसकी जो लिमिटेशन है वो ये जो है सेंसिटिव होता है, मतलब थोड़ा सा भी गलत प्रिडिक्ट कर दिया तो हमें आउटपुट जो है वो गलत दे देगा। जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मतलब अपने आप को एक सही चाल ढाल में नहीं ढाता, मतलब थोड़ा सा भी इसी डाटा या उसके रिलेटेड मतलब एक सैपल लें सैपल विद उसमें से कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको इसने आपस में मिस कर दिया। आज के दिन इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। आप लाइक सब्सक्राइब कर देना हमारा चैनल और हमें सपोर्ट कीजिए। खुदा हाफिज़।